एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसके अंदर हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो फेमिनिज्म होता है क्या है? फेमिनिज्म एक मूवमेंट का नाम है जिसमें हमारे पास बात होती है कि वुमेन जो है वो मेल की तरह ट्रीट होनी चाहिए। मेल की तरह ट्रीट होनी चाहिए, इस तरह नहीं कि यार मेल से ज्यादा ट्रीट होनी चाहिए या मेल के ये जो है वो उसके अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अच्छा, फेमिनिस्ट जो होते हैं ना, वो कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अलग होते हैं, यानी वो गलत सोच रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट जो है वो फीमेल से रिलेट होता है। बट फेमिनिस्ट जो होते हैं ना, कोई भी हमारे राइट्स की बात कर रहा हो या कोई भी वुमेन राइट्स की बात कर रहा हो या अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हो या एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हो वुमेन की, तो वो फेमिनिस्ट बन सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कोई भी हमारी मूवमेंट के अंदर आया हुआ है और वुमेन के राइट्स के लिए बात कर रहा है तो वो फेमिनिस्ट बन सकता है। फेमिनिस्ट ये नहीं कि फीमेल ही बन सकती है, मेल भी फेमिनिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, फेमिनिज्म जो होती है उसकी बात करना दोनों के ऊपर अलाउ है, मेल और फीमेल दोनों के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका जो ताल्लुक है वो सिर्फ फीमेल से है और फीमेल ही इसको यूज कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ लोगों के क्लियर नहीं होते हैं। मेरी लास्ट स्टूडेंट भी मुझे कह रही थी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो लड़की के मूवमेंट के बारे में होती है, मूवमेंट वुमेन की ही होती है। बट द थिंग इज के जरूरी नहीं है कि वो मूवमेंट वुमेन ही चलाए या फिर वुमेन ही उसके बारे में बात करे। ठीक है, हमारी हिस्ट्री में जो है वुमेन को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। और हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पुराने जमाने में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो कि लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता था। अभी अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं, जैसे गांव देहात के, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे मुख्तारन माई की, जहाँ पे वो रहती थी वहां पे लड़कियों के पास एजुकेशन नहीं थी। तो रूरल एरियाज में अभी तक ऐसा होता है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ लड़कियों के साथ इतना बुरा किया जाता है। लाइक उनका जो सेटिस्फेक्शन वाला एलिमेंट है उनको ऑपरेट करवा के वो खत्म कर दिया जाता है। और क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा इस चीज को मानते हैं कि यार मेल चाइल्ड ही होना चाहिए, तो वो उस सेटिस्फेक्शन लेवल को खत्म कर देते हैं। और उन औरतों के अंदर सिर्फ ये रह जाता है कि हमारा जो जिंदगी का मकसद है वो एक मेल चाइल्ड पैदा करना है, और उसके अलावा हम जो है वो ना सेटिस्फेक्शन के हकदार हैं ना किसी और चीज के हकदार हैं। और अगर मूवी की बात करूँ तो एक लाइक मैंने आपको मूवी दिखाई थी, उसके अंदर भी सेम यही चीज डिस्कस की जाती है, जिसके अंदर उस औरत को बहुत ज्यादा वो किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जब उसका मेल चाइल्ड नहीं होता तो वो अपनी वाइफ को सेव करने के लिए वहां से भागता है। तो पूरी मूवी इसी के ऊपर है। तो उसके अंदर भी सेम यही चीज बात की गई है जो कि अभी भी हो रहा है, यानी कि कुछ जगहों पे रूरल एरियाज में खास तौर पे औरतों के साथ ये जुल्म होते हैं। बट औरतों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती, वो समझती हैं उनकी अपब्रिंगिंग या उनकी डेवलपमेंट ऐसी की जाती है, यानी जब वो बड़ी हो रही होती हैं कि उनके माओ के साथ भी ऐसा हो रहा होता है, तो वो अपनी बहुओं के साथ भी सेम वैसा ही सलूक करती हैं। वो ये नहीं देखती कि हम भी एक औरत है, वो यही कहती हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ तो इसके साथ भी वैसे ही हो, क्योंकि ये चलता आ रहा है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम थ्रू आउट हिस्ट्री देखें तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि अभी तक चलते आ रहे हैं, बट हिस्ट्री के अंदर ये चीजें कभी भी डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि लोग इस चीज को मान चुके थे और इस चीज को इतना मान चुके थे कि वो अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना चुके थे। बट अब जो है वो इस चीज को सामने लाया गया, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की गई, अपॉर्चुनिटीज की बात की गई और एजुकेशनल ओपनिंग्स की बात की गई। जैसे हमने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर, उसकी एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। अफगानिस्तान के अंदर जो फजलुल्लाह था, वो कहता था कि एजुकेशन जो है वो फीमेल की बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और इवन दो अगर कोई लड़की वहां पे एजुकेशन छोड़ती थी तो वो उसको रेडियो मुल्ला के नाम से फेमस हुआ करता था, वो तो उसको अप्रिशिएट कर रहा होता था रेडियो के ऊपर कि यार इस फला लड़की ने जो है वो एजुकेशन छोड़ दिए, तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत मुबारक हो, मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और पूरे मुल्क की तरफ से जो है वो उसको बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ लड़कियों के एजुकेशन के बारे में ऐसी बातें होती थी, इवन तो अभी तक ऐसी बातें होती हैं कि लड़कियों को एजुकेशन करवा के क्या करना है, हमने कौन सा नौकरी करवानी है। तो नौकरी को रिलेट करके इस एजुकेशन को जोड़ा जाता है और उनकी अवेयरनेस को वहां पे खत्म कर दिया जाता है। तो मैन और वुमेन शुड बी इक्वल, एंड पॉलिटिकल वे में भी इक्वल होने चाहिए, इकोनॉमिकल वे में भी इक्वल होने चाहिए और सोशली भी इक्वल होने चाहिए। जैसे जिस तरह मैन ट्रीट हो रहे हैं उसी तरह वुमेन ट्रीट होनी चाहिए। जैसे मैन की एजुकेशन के लिए लाइक कुछ पेरेंट्स होते हैं उनके पास सिर्फ मेल एजुकेशन के लिए पैसे होते हैं, यानी बेटे की एजुकेशन के लिए पैसे होते हैं, बेटी की एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते। तो ये कहा गया कि इक्वल ट्रीट करना है, इन एजुकेशन में भी इक्वल ट्रीट करना है। अपॉर्चुनिटीज अगर आप मेल को प्रोवाइड करो तो वुमेन को भी प्रोवाइड करो।
और वर्क प्लेसेस में ऐसा होता है कि एम्प्लॉयमेंट जब दी जाती है औरतों को, तो वहां पे ये होता है कि सेम काम करवाया जाता है, यानी जो काम मेल से करवाया जाता है वो काम ही औरतों से करवाया जाता है। बट जब बात आती है सैलरी की, तो उनकी सैलरी कम होती है एज कम्पेयर टू वे मेल। ठीक है, अगर मैं वेजेस की बात करूं तो मैंने अभी रीसेंट इंडेक्स नहीं देखा, बट लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो उसमें जो है वो 85% मेल की सैलरी हुआ करती थी, और जो फीमेल सैलरी थी उनकी सैलरी जो है वो 70 to 75% उनकी सैलरी थी, यानी इतना ज्यादा डिफरेंस है उनकी सैलरी में। तो ये सारी चीजें जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट इस पे बात करती है, फेमिनिज्म इस पे बात करती है, जब मूवमेंट चलती है तो ये इन सारे राइट्स पे बात करती है। अब हम जब थ्योरीज को डिस्कस करेंगे सॉरी, अब हम जब थ्योरीज को डिस्कस करेंगे ना, तो आपको यही चीजें इसके अंदर नजर आएंगी जो कि मैंने अभी आपको बताया कि राइट्स वायलेट हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, एजुकेशन में किस तरह से हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से हो रहे हैं। तो आपको सारी थ्योरीज के अंदर ना इसी तरह के राइट्स नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा पहले हमारे पास थ्योरीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास लिबरल थ्योरी, लिबरल फेमिनिज्म थ्योरी। ठीक है, ये वाली थ्योरी मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, थ्योरी का जैसे मैंने आपको बताया, क्लेम, अजम्पशन और हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, हमें ये तीनों चीजें मेंशन करनी है इस थ्योरीज के अंदर। मैं ये जो चार्ट है इसके अंदर की आइडियाज, स्ट्रेटेजीज फॉर चेंज और क्रिटिसिज्म की बात की गई है, यानी ये एज अ शॉर्ट नोट आपके पास है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जब हम बनाते हैं पेपर के एंड में, ये उस तरह का बना हुआ है, बट आप लोग जब उसके अंदर क्लेम वगैरह मेंशन करोगे। अच्छा, क्लेम जो है वो इसका क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, लिबरल फेमिनिज्म क्या कहती है कि क्योंकि बायोलॉजिकली मेल और फीमेल के अंदर जो है वो इतना डिफरेंट नहीं होता, यानी कि वो भी इंसान होते हैं और फीमेल भी इंसान होती है। जिस तरह मेल सांस ले रहे होते हैं, फीमेल भी उस तरह से सांस ले रही होती है। तो इसके अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब हमारी बायोलॉजी में इतना ज्यादा मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस नहीं है, तो वो डिफरेंस जो है वो हमारी सोसाइटी में भी नहीं होना चाहिए, यानी लिबरल फेमिनिज्म इस चीज पे बात करती है। ठीक है, लिबरल फेमिनिज्म के जो अजम्पशन है वो उसके अजम्पशन है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशली भी इक्वालिटी होनी चाहिए और लीगली भी इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी सोशल और लीगल राइट्स होने चाहिए। पॉलिटिकल और कल्चरल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, यानी कल्चर के अंदर कोई डिसीजन अगर मेल ले रहा है तो फीमेल के पास भी हक होना चाहिए, पॉलिटिकली भी हक होना चाहिए। जैसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले जब हम छोटे हुआ करते थे हमें इतना सेंस नहीं था कि यार हुकूमत में, गवर्नमेंट में कोई औरत भी जो है वो गवर्न कर सकती है या फिर वजीर आज़म बन सकती है, इस तरह का कोई हमें नहीं आइडिया था। जब तक बेनजीर भुट्टो नहीं आई थी हमें नहीं पता था कि शायद फीमेल भी बन भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमें पता नहीं था कि हमारे औरतों के पास जो है वो पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। तो इसका जो गोल था वो ये था कि हमारी लिबरल फेमिनिज्म का जो गोल था वो ये था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स होने चाहिए, यानी वुमेन के पास। ठीक है, वुमेन के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते थे और इकोनॉमिक राइट्स नहीं होते थे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसमें कैसे चेंज आया, पाकिस्तान की अगर बात करें, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए तो वो इस तरह से पूछा जाता है, लिबरल फेमिनिज्म एज अ मीन टू स्टेटस इन पाकिस्तान, इस तरह करके जब उसका क्वेश्चन आता है तो हम पाकिस्तान के अंदर किस तरह से लिखेंगे, हम कहेंगे कि यार स्टिल हमारे पास जो है ना वुमेन पार्टिसिपेशन की बहुत ज्यादा डिजायर है पॉलिटिक्स के अंदर, बट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो वो वुमेन है, बट स्टिल उनकी जो ऑटोनॉमी है वो उस तरह की नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोटा भी कम है वुमेन का, पॉलिटिकल राइट दिए तो गए हैं बट वो इस तरह के हैं जो कि ना के बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म का जो क्लेम है वो क्या है कि मैन जो है ना वो फिजिकल, उसके पास इतनी पोटेंशियल होती है, यानी मेल जो है वो फिजिकली थोड़ा ताकतवर होता है कि वो वुमेन के साथ जो है ना वो बहुत सी चीजें कर लेता है, जैसे कि इंक्लूडिंग रेप कर देता है, मर्डर कर देता है। तो वुमेन जो है वो अपने आप को कमजोर समझती है और मेल जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझ रहा होता है। तो इसके अंदर जो है ना बहुत सारे थ्रेड्स आ जाते हैं बीच में, जैसे कि वॉयलेंस, रेप और ये सारी चीजें। तो जैसे पैट्रियार्की को हम लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई केस आता है हमारे पास
कोई रेप के साथ है या मर्डर के साथ है, जैसे अभी मौमिता का केस आया था, तो सब लोग कह रहे थे कि यार उसको जरूरत क्या थी वहां पे जाके सोने की। मतलब कोई ये नहीं कह रहा था कि यार मर्द मर्द किस तरह के होते हैं, यानी किस तरह के लोग होते हैं। ये चीज बाद में डिस्कस की गई, बट पहले क्या कहा गया कि वो वहां पे क्यों गई। मतलब सोसाइटी के लिए ना ये चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं, उनको पता है कि सोसाइटी में ये है, और उनको पता है ऐसी चीजें चल रही हैं, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और वो इस चीज को, बजाय इस चीज को ठीक करने के, उस तरह से देखने के, वो उल्टा जो है वो वुमेन के ऊपर इल्जाम डालना शुरू कर दे कि उसने अपने आप को सेव क्यों नहीं किया। बट हम जो है ना गलत तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तरीका गलत है, और उस तरीके को हम बहुत टाइम से आजमाए। जैसे एक केस हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जो कि मीनार पाकिस्तान पे होता है, एक लड़की के साथ के उसके लाइक कपड़े वपड़े फाड़ दिए गए थे। बहुत से लोग जो है वो कह रहे थे कि यार वो लड़की खुद ऐसी थी, वो लड़की खुद इस तरह की थी। तो क्या किया गया, इतने सारे मेल को सपोर्ट किया गया, और वो जो एक फीमेल थी बेचारी, और अभी भी इवन तो मैंने लड़कियों के मुंह से भी सुना है कि यार वो खराब थी और वो इस तरह से कर रही थी, बट वो इतने सारे मेल, उन सबको छोड़ दिया गया, उन सबको कुछ नहीं कहा गया, बस यही कहा गया कि वो लड़की खुद अपनी मर्जी से ही वो ऐसे चाह रही थी, वैसे चाह रही थी। तो हमारी सोसाइटी में एंड में क्या होता है कि हम लोग इस चीज पे आ जाते हैं कि यार वुमेन खराब थी, वुमेन ये थी, वुमेन वो थी। बट हम जो है वो पैट्रियार्की को नहीं देख रहे होते हैं, हम उसकी जो बेस होती है, जो कि क्योंकि सोसाइटी के अंदर रहता कौन है, सोसाइटी के अंदर मेल रहते हैं, और मेल की वजह से ही हम लोग को खतरा होता है। बट हम उनको ट्रेन करने के बजाय उल्टा ये कह रहे होते हैं कि खुद सेफ रहो, खुद सेफ रहो। बट उनको जो है वो ट्रेन नहीं कर रहे होते, उनको थ्रेट नहीं दे रहे होते, उनके अगेंस्ट लॉज नहीं बना रहे होते। तो अगर हम उनको ठीक नहीं करेंगे, उनके अगेंस्ट लॉज नहीं बनाएंगे या कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी सोसाइटी में ये चीजें चलती रहेंगी। हम वुमेन के अंदर, लाइक मैंने एक वायरल वीडियो देखी थी जिसमें एक प्रॉपर हिजाब के अंदर एक वुमेन जा रही थी, और फिर भी वो लड़का जब उसकी बॉडी को टच वच करके चला जाता है, तो वहां पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार हम लोग मेल को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते, बट फीमेल को हम कहते हैं कि यार इसके कपड़े ऐसे होंगे इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ये था तो इसलिए ऐसा हुआ। तो हम उसके अंदर रीजन निकाल रहे होते हैं, बट हम उस चीज को ठीक नहीं करते। तो इसके अजम्पशन के अंदर पैट्रियार्की एंड सोशल स्ट्रक्चर आते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कमर्शियली डोमेस्टिकली या फिर एक्सपेक्टेशंस हमारी किस तरह से होती है। कमर्शियली डोमेस्टिकली क्या हो रहा होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, इवन दो एक ड्रामा था डंग करके, तो उसके अंदर भी ये दिखाया गया कि कैसे लड़की जो है वो झूठा नाम लगाती है एक मेल टीचर पे कि इसने मेरे साथ जो है वो गलत किया है। तो उस चीज को बहुत ज्यादा गलत प्रेजेंट किया गया कि लड़कियां जो वो झूठ बोल के इस तरह से नाम लगाती हैं। तो वो भी एक ड्रामा था, उसको भी आप कोट कर सकते हैं कि यार कमर्शियली जो है वो इस तरह की चीजें प्रोमोट की जा रही हैं, कमर्शियली हमारी सोसाइटी में गलत चीज लेके आई जा रही है, यानी पैट्रियार्की को सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। पैट्रियार्की और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इसका एजम्पशन है, जिसके अंदर जो है वो हेरेसमेंट आ जाती है। हेरेसमेंट जो है वो वर्क प्लेस के अंदर जैसे कि हम लोग अगर वर्क प्लेस के अंदर काम कर रहे हो, स्पेशली फीमेल, तो उनको ये खतरा होता है कि यार अगर बाहर काम करेंगे वर्क प्लेसेस के अंदर तो हेरेसमेंट होगी और इस तरह की चीजें होंगी। तो इस तरह के केसेस भी हमारे पास सामने आते हैं। हमारे पास इसकी जो एग्जाम्पल है वो आप, मैं जैसे मैंने आपको डंग की एग्जाम्पल दी, तो वो आप इसमें कोट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि अर्ली मैरिजेस जो है वो इसका सोल्यूशन है। तो इसके सोल्यूशन जो है वो कुछ लोगों की नज़र में बिल्कुल गलत है, बट इसके ये सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि जो हमारी जो बेस पॉइंट है, यानी कि मेल जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको ठीक किया जाए, उनके खिलाफ लॉज बनाया जाए। अच्छा, इसका भी क्वेश्चन जो है वो इस तरह करके आ सकता है, लाइक कि अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको बताया जाए, यानी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूछा जाता है कि यार रेडिकल फेमिनिज्म को जो है अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्सप्लेन करें तो वो हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं।